प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 से हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x जमा 1 है। तो हमें पता करना है कि ये नीचे जो 4 बहुपद दिए गए हैं इनमें से किस किस का गुणनखंड x जमा 1 है। तो इसके लिए एक प्रमेय है, यदि जिसको हम गुणनखंड प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। तो यदि px जैसे ये बहुपद है, ऐसे px एक बहुपद हो जिसमें घात 1 या अधिक या एक घात वाला बहुपद हो। मतलब क्या है, ये जैसे बहुपद दे रखे हैं, इन px बहुपद में क्या है, घात क्या होनी चाहिए, या तो 1 हो या अधिक हो। तो ये सभी क्या है, अधिक घात वाले बहुपद हैं। इसमें घात 3 है, इसमें घात 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो px एक जिसमें घात 1 या अधिक है या बराबर वाला 1 के बराबर घात वाला बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, कोई भी वास्तविक संख्या हो, तो क्या है, x घटा a px का एक गुणनखंड होता है यदि p a बराबर 0। मतलब क्या है, यहाँ x घटा a से इसका शून्य क्या हो जाएगा, x बराबर a दूसरी तरफ जाके जमा का, यानी कि a इसका शून्य हो जाएगा। तो px में a की वैल्यू भरेंगे तो कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो क्या होता है कि x घटा 1 क्या है, इस दिए गए px का बहुपद होता है। और इससे विपरीत क्या होता है, और अगर p a बराबर 0 होता है यदि क्या है, x घटा a px का गुणनखंड हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा गुणनखंड है, ये क्या है, गुणनखंड अगर यहाँ x का शून्य क्या हो जाएगा, इसमें घटा 1 हो जाएगा। तो घटा 1 px में वैल्यू करने पर 0 आ जाए तो ये इसका गुणनखंड है। और क्या है, गुणनखंड हो तो क्या है, इसका क्या है, ये वैल्यू है वो 0 होता है। ये मान पुट करने होते हैं, यानी दोनों तरफ दिया हुआ है ये कि ये इसका गुणनखंड कब होता है, जब p a बराबर 0 हो। और क्या है, p a बराबर 0 कब होता है, जब ये इसका गुणनखंड हो। तो इस प्रमेय के माध्यम से हम ये प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, नंबर 1 को हल करते हैं। इसमें क्या है, x जमा 1 बराबर 0। तो क्या हुआ, x बराबर -1 है, x जमा 1 का शून्यक -1 है। इसका शून्य कितना आ गया, -1 आ गया, क्योंकि इसके बराबर शून्य लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इस तरफ जाके -1 आएगी। तो x जमा 1 का शून्यक -1 है। तब क्या करेंगे, px क्या है हमारा, px बराबर है पहले नंबर पे x की 3 जमा में, ये रहा px आपका, जमा में x की 2 जमा में x जमा में 1। तो यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू कितनी पुट करेंगे, शून्य का -1 है तो p -1 पे चेक करेंगे। इस पे चेक करना है तो इसमें शून्य क्या है, -1 है, तो इस पर कितना आ जाएगा, -1 की 3 जमा में -1 की 2 जमा में -1 जमा में 1। इसको हल करेंगे, कितना आया, ये -1 आया, ये प्लस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस, यानी किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो धन जमा में आता है। ये माइनस का -1 जमा में 1। अब जमा के 1 और 1 2 और घटा का भी, घटा का 2, तो कितना उत्तर आया, 0। तो क्या है कि ये देखो, गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि p a बराबर 0 हो। तो यहाँ p a की जगह क्या था, -a था, यहाँ ये a की जगह 1 है। तो क्या है, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ 0 आ गई। तो क्या होगा कि ये क्या है, दिए गए a बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ लिखेंगे, अगर 0 नहीं आती तो लिख देते ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे, अतः x जमा 1 बहुपद x की 3 जमा में x की 2 जमा में x जमा 1 का गुणनखंड है। किस नियम से, गुणनखंड प्रमेय से। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय द्वारा खंड
प्रमेय द्वारा x जमा 1 बहुपद इसका क्या है, गुणनखंड है। तो अब पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 पे भी क्या है, इसी से चेक करना है। तो सवाल नंबर हमारा 2 है। 2 में क्या है, x की 4 जमा में x की 3 जमा में x की 2 जमा में x जमा में 1, x की 4 x की 3 x की 2 x और जमा 1, इस पे हमें चेक करना है। तो हमारा क्या है यहाँ, x जमा में 1 बराबर 0, तो इससे क्या है, शून्य क्या हो गया, x बराबर -1 है। तो लिख देंगे x जमा 1 का शून्य कितना आया, -1 है। ठीक है, -1 है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये हमारा px था, तो p की -1 पे इस बहुपद पे वैल्यू चेक करते हैं। तो -1 की 4 जमा में -1 की 3 और जमा में -1 की 2 जमा में यहाँ आ जाएगा आपका -1 और जमा में 1, तो बराबर कितना आया, ये जमा का 1 आएगा, क्योंकि 4 बार गुना करेंगे तो जमा हो जाएगी। ये घटा में आएगा, ये फिर जमा में आएगा, 2 बार गुना करेंगे, ये घटा में आएगा और ये जमा में आएगा। अब जमा का 1 2 3, तो जमा के कितने हैं आपके 3, घटा का 1 और 2, घटा में 2, तो बराबर कितना आया 1। तो बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो आपका क्या है, पी ए की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। अतः गुणनखंड प्रमेय द्वारा x जमा 1 किसका गुणनखंड नहीं है, बहुपद है x की 4 जमा x की 3 जमा में तो यहाँ से ये दोबारा देखते हैं, डिस्प्ले में नहीं आया इसलिए। तो क्या है, -1 पे वैल्यू चेक करते हैं, x जमा 1 इसका गुणनखंड पता करना है। तो बराबर 0 लेते हैं, x की वैल्यू कितनी है, -1। इसका मतलब क्या हुआ, x जमा 1 का शून्य क्या है, -1 है। तो -1 पे इस गुण बहुपद को चेक करते हैं। -1 की 4, यहाँ क्या है, -1 की 3, फिर -1 की 2, -1 जमा 1 का जमा 1। यहाँ 1 जमा का, क्योंकि 4 बार गुना होगा, या 3 बार गुना होगा, घटा का, यहाँ 2 बार गुना होगा, जमा का, ये घटा का, घटा 1, जमा का जमा 1। तो 1 2 3, जमा का 3 बार है और घटा का 2 बार है। तो कितना बचा, जमा का 1 बच गया, बराबर नहीं है 0 के। अतः गुणनखंड प्रमेय द्वारा x जमा 1 x की 4 x की 3 और जमा में x की 2 जमा में x जमा में 1 का गुणनखंड नहीं है। तो आगे पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं हम। ये आपका दूसरा पार्ट था, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है आपका, बहुपद है x की 4 जमा में 3x की 3 जमा में 3x की 2 जमा में x जमा में 1। ये बहुपद आपका मान लिया हमने, px मान लिया। ठीक है, तो अब किसके चेक करना है, इसी पे चेक करना है। x जमा में 1 बराबर क्या है, ले लिया 0। तो इससे क्या शून्य होंगे इसके, x बराबर -1 आ गया। तो होता क्या है, -1 x जमा 1 का शून्य है। ठीक है, तो ये शून्य है, तो ये शून्य क्या है, इसमें हम भर के देखते हैं। p -1 पे वैल्यू ज्ञात करते हैं। -1 की 4 जमा में 3 इंटू -1 की 3 जमा में 3 इंटू -1 की 2 जमा में माइनस का 1 और जमा में आपका आ गया 1। तो आगे इसको 4 बार गुणा करेंगे, जमा का 1 आएगा, ये गुणा करेंगे कितना आएगा, घटा का 3 आएगा। तो 3 एकम 3 किस चीज़ का हो जाएगा, घटा का हो जाएगा। ये जमा का आएगा तो जमा का 3 एकम 3 और ये क्या आ जाएगा, घटा का और जमा में 1। अब जमा का 3 घटा का 3, ये 0 हो जाएगा और ये घटा का ये जमा का 0 हो जाएगा। बराबर कितना उत्तर आया, 1। तो लिखेंगे p -1 बराबर नहीं है 0 के।
तो गुणनखंड प्रमेय के द्वारा इसके बराबर क्या होना चाहिए था, 0 होना था, तब गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे अतः x जमा 1 कौन से बहुपद का, x की 4 जमा में 3 x की 2 3 जमा में 3 x की 2 जमा में x जमा में 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार हम क्या है इसका पार्ट नंबर 4 हल कर सकते हैं। इसी में क्या है वही -1 वैल्यू पुट करेंगे, -1 की 3 -1 की 2 और इंटू -1 और ये सेम का सेम, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ क्या है फिर माइनस का आ जाएगा क्योंकि -1 तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस से माइनस का हो जाएगा 1, और यहाँ सेम का सेम ये प्लस का आ जाएगा क्योंकि -1 से गुणा करेंगे तो ये क्या है बाहर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये सेम का सेम। तो इससे हम क्या आगे कैलकुलेशन करके अगर 0 आंसर आता है इसका तो गुणनखंड है वरना नहीं है। तो ये भी हम हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो अब की बार क्या गुणनखंड का नाम दे दिया गया, पीछे की तरह क्वेश्चन है जैसे पहला क्वेश्चन था। तो gx को बताना है कि px का गुणनखंड है कि नहीं है। तो gx से हमें शून्य निकाल के क्या px में हम चेक कर देंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा। तो अगर शून्य आ जाए तो गुणनखंड है, शून्य नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। तो नंबर 1 चेक करते हैं पहले। तो लिखेंगे पहले क्या है px है आपका 2x की 3 जमा में x की 2 घटा में 2x और घटा में 1, ये आपका px है। और gx है आपका x जमा 1। तो इस gx से पहले क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो gx बराबर है x जमा में 1। तो यहाँ शून्य कितने आए, x बराबर -1। तो क्या हो गया -1 इसका शून्य है। तब क्या करेंगे, -1 है तो px की वैल्यू किस पे ज्ञात करेंगे, -1 पे ज्ञात करेंगे। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे 2 इंटू -1 की 3 जमा में -1 की 2 घटा में 2 इंटू -1 और घटा में 1। ये होया घटा का 1 आ जाएगा, 3 बार गुणा करेंगे तो 2 एकम घटा का 2 आ गया। ये जमा का हो जाएगा तो जमा का 1 एकम 1 हो जाएगा। घटा 1 और घटा 2 की गुणा करेंगे, जमा में आएगा 2 और घटा 1 का सेम। ये घटा 1 ये जमा 1 कैंसिल और घटा 2 और जमा 2 कैंसिल 0। तो आंसर आया आपका 0। तो क्या लिख देंगे, गुणनखंड प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा आपका gx px का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता तो क्या लिख देते, gx px का गुणनखंड नहीं है। अब क्या है इसका पार्ट नंबर 2 हल करते हैं। पार्ट नंबर 2 यहाँ हल करेंगे। ये आपका दिया गया है px और ये qx, तो सीधा ये इसको हल करते हैं। तो gx बराबर कितना है आपका, x जमा 2 है तो इसका शून्य क्या हो गया, x बराबर -2। मतलब क्या हो जाएगा, इसके बराबर 0 लेंगे तो x के बराबर -2 क्या है, इसका शून्य है। gx का शून्य का -2 है तो px की वैल्यू -2 पे ज्ञात करते हैं। तो बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ से पुट करते हैं -2 की 3 फिर जमा में 3 इंटू -2 का स्क्वायर जमा में 3 इंटू -2 जमा में 1, सेम की सेम आगे। तो यहाँ आ गया आपका 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन 3 बार है इसलिए किस चीज़ का आएगा, माइनस का। ये आ गया 2 दूनी 4, जमा का हो जाएगा 4 तिये 12, सीधा ही लिख देते हैं हम। ये 2 का वर्ग 4, 4 जमा में आएगा क्योंकि 2 बार है तो 4 तिये 12, और ये 3 दूनी 6 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि एक संख्या माइनस की, जमा में 1। जमा की क्या हो गए
12 और एक 13, तो जमा जमा के हो गए 13 और माइनस का हो गया 6 और 8 14, 8 और 6 14 माइनस के 13 जमा के, तो माइनस का 1 आया। ये किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः GX PX का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार हम पार्ट नंबर 3 भी हल कर सकते हैं। तीसरा पार्ट है आपका पार्ट नंबर 3। PX बराबर क्या दिया गया है? PX बराबर दिया गया है आपका x की 3 माइनस 4 x की 2 प्लस में x प्लस में 6, और GX बराबर दिया गया आपका x माइनस 3। तो GX बराबर x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो क्या प्राप्त हुआ? इसका शून्यक है x बराबर 3, इसका शून्यक है। तो 3 क्या आ जाएगा? इसका शून्यक आ जाएगा GX का। तो 3 पे वैल्यू ज्ञात कर लो। P की वैल्यू 3 पे, PX की वैल्यू 3 पे ज्ञात करेंगे। 3 की 3 घटा में 4, 3 की 2 जमा में 3 जमा में 6, यहाँ वैल्यू पुट कर दी। 3 तिया 9 तिये 27 जमा के हैं, 3 तिया 9, 9 चौक 36, एक रकम घटा की है तो 36 घटा के, जमा में 3 जमा में 6, 27 और 3 30 और 6 36, जमा के 36 और घटा के भी 36 बराबर आया 0। 0 आ गया तो लिख देंगे GX PX का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 PX का एक गुणनखंड है। यानी कि x माइनस 1 है, ये क्या है? PX का गुणनखंड है, तो k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस स्थिति में इसका शून्य निकालेंगे, वो PX में भरेंगे तो क्या है? ये मान शून्य आ जाएगा। इसके ऊपर में वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो k का मान अपने आप आ जाएगा। नंबर 1 में यहाँ PX बराबर दिया हुआ है x की 2 जमा में x जमा में k, और क्या है आपका x माइनस 1 बराबर 0, तब क्या हो जाएगा? x बराबर 1, यानी कि 1 इसका शून्यक है। तो 1 इसका शून्यक हो गया तो इसकी वैल्यू 1 पे निकाल लो, और कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तब क्या है? P की वैल्यू 1 के ऊपर कितनी आएगी? वो किसके बराबर होगी? 0, क्योंकि ये इसका गुणनखंड भी दिया है। तो यहाँ लिखेंगे तब PX बराबर 1 बराबर 1 की 2 जमा में 1 जमा में k बराबर 0। क्यों? क्योंकि x जमा नहीं, x घटा है, x घटा 1 इसका गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसके शून्य पर 0 आएगी, क्योंकि 0 आएगी तभी इसका गुणनखंड होगा। तो इसको हल करेंगे, बराबर कितना आया? 1 की 2 जमा में 1 जमा में k बराबर 0, 1 जमा 1 कितना हो गया? 2 जमा में k बराबर 0, और यहाँ k की वैल्यू आई माइनस का 2, 2 को इस तरफ लेके आए, किस चीज़ का हो गया? घटा का। तो यहाँ k की वैल्यू आपकी माइनस 2 आ चुकी है। तो इसी प्रकार हम क्या है पार्ट नंबर 2 हल करेंगे। ये क्वेश्चन हल करेंगे। PX बराबर है आपका 2x की 2 जमा में KX जमा में वर्गमूल 2। तो वही गुणनखंड है। x घटा में 1 बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना आया? 1 जमा का, तो यानी कि 1 क्या है? x घटा 1 का शून्यक है। इसका शून्यक है तो इसमें वैल्यू पुट करें, क्या होगा?
क्योंकि x घटा 1 px का गुणनखंड है, अतः px की वैल्यू किस पे, एक शून्य का आया तो एक पे कितनी होगी, 0 होगी। 2 1 की 2 जमा में k इंटू 1 जमा में वर्गमूल 2 बराबर 0। क्यों, क्योंकि इसका शून्य का तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। ये क्या हो गया, 1 2 एकम 2 k की रेखी गुना k एकम k जमा में वर्गमूल 2 बराबर 0। k की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 भी इस तरफ आके घटा का और वर्गमूल 2 भी घटा का, तो इसको हम क्या है इतने भी लिख सकते हैं, या फिर आगे इसको क्या लिख सकते हैं, घटा कॉमन ले ली तो क्या बच गया, 2 जमा वर्गमूल 2। ये वैल्यू भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। तो आगे नंबर क्या है, 3 पे देखते हैं इसको। तीन पे है आपका बहुपद है ये px बराबर kx की 2 घटा में वर्गमूल 2x जमा में 1। तो यहाँ क्या है, किस पे चेक करते हैं, इसी गुणनफल चेक करते हैं। इसका शून्य कितना आया था, 1 आया था, तो इसकी वैल्यू क्या चेक कर देंगे, p की वैल्यू 1 पे चेक सीधा ही कर देते हैं, जगह कम है इसलिए। तो बराबर क्या आएगा, k इंटू 1 की 2 घटा में वर्गमूल 2 इंटू 1 और जमा में 1 बराबर 0। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि x घटा 1 px का गुणनखंड है, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, 0। ये हो गया 1 की 2 का मतलब 1, तो k एकम k घटा में वर्गमूल 2 का 2 जमा में 1। तो k की वैल्यू निकालनी क्या आएगी, वर्गमूल 2 तो दूसरी तरफ आगे जमा कर 1 घटा का, तो ये क्या है, k की वैल्यू आ चुकी है। नंबर 4 पे ज्ञात करेंगे आपकी, नंबर 4 पे क्या है, px बराबर ये दिया गया है आपका, तो px बराबर आपका दिया गया है kx की 2 घटा में 3x और जमा में k। तो यहाँ क्या है, p की वैल्यू किस पे चेक करेंगे, 1 पे। क्यों, क्योंकि इसके शून्य क्या होंगे, 1 होंगे। तो क्या है, k इंटू 1 की 2 घटा में 3 इंटू 1 जमा में k बराबर 0। 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि x घटा 1 px का गुणनखंड है। क्या लिखेंगे, इसका गुणनखंड है। ये इसका गुणनखंड होने की वजह से क्या है, इसका उत्तर 0 आएगा। तो बराबर कितना आया, ये 1 एकम 1 तो k का k घटा में 3 का 3 जमा में k बराबर 0। k और k कितना हो गया, 2k बराबर 0। और k बराबर क्या है आपका, 3 इस तरफ क्या है, 2k बराबर 3 क्या है, घटा का इस तरफ आगे जमा का 0 की तरफ, और k बराबर आ गया 3 का 3, 2 गुना में था 2 भाग में हो गया 3/2। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो जाता है। अगले प्रश्न है हम अगले वीडियो में हल करेंगे।